इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 24 मार्च 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन सभी को एक एक करके देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा एससीओ के सदस्य करेंगे संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी अभ्यास पब्बी एंटी टेरर 2021। अफगानिस्तान के असगर अफगान ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया। डेनिस रेन क्रॉस ने की ज्वालामुखी बॉन्ड की घोषणा। भारत के सिंहराज ने यूएई में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में जीता स्वर्ण पदक। बिल नेल्सन को बनाया गया नासा का 14वां प्रशासक। सेबी के पूर्व चेयरमैन जीवी रामकृष्णन का निधन, जिनके कार्यकाल में हुआ था हर्षद मेहता स्कैम। बिहार कैबिनेट ने जारी की इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021। आज मनाया जाएगा विश्व क्षय रोग दिवस। भारत ने विकसित किया देश का पहला स्वदेशी मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। राजस्थान सरकार बच्चों को खेल के प्रति आकर्षण करने के लिए स्थापित करेगी राज्य में 100 नर्सरी खेल अकादमी। तो ये थे आज का 10 प्रमुख न्यूज़, जिसे हम लोग एक एक करके फिर देखेंगे। एक आपका यहाँ पे मोटिवेशनल कोड है कि जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए किस राज्य सरकार ने 100 नर्सरी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान ने क्या किया है कि बच्चों को जो आपका 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है, जो कि आपका क्या है, बच्चों को खेल में रुचि को क्या है, बढ़ावा देगी। और ये आपका कौन सा राज्य है? ये राजस्थान ने किया है। आइए देखते हैं लर्न टॉप बातें। हाल ही में कृषि बजट को आम बजट से अलग करने की निर्णय किस राज्य ने किया है? तो ये आपका राजस्थान ने क्या किया है कि कृषि बजट को आम बजट से अलग करने के बात कही है। खेलो इंडिया गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो खेलो इंडिया गेम्स जो आपका 4th सेशन होगा उसका पंचकुला हरियाणा में आयोजित होगा। और थर्ड कहाँ हुआ था? थर्ड आपका कहाँ हुआ था? गोवा घाटी में खेलो इंडिया का तीसरा संस्करण हुआ था। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपका मणिपुर में भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 20 मार्च 2021 को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असगर अफगान जो है आपका T20 में बतौर कप्तान सर्वाधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। असगर अफगान कहाँ का है? तो असगर अफगान आपका कहाँ का है? अफगानिस्तान का है। और इन्होंने अपने जो कैप्टन के तौर पर 42 मैच जो है T20 जीता है। इससे पहले आपका पिछला रिकॉर्ड किसके नाम था? तो भारत के जो पूर्व कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, उनके नाम 40 रिकॉर्ड था, जो कि इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए इन्होंने 42 मैच अपने नाम किया है। और वर्तमान में सबसे अधिक असगर अफगान के नाम T20 बतौर कप्तान के रूप में है। यह है आपका असगर अफगान। चलिए आगे देखते हैं आपका ललन टॉप बातें। अफगान की राजधानी क्या है? अफगान की जो आपका राजधानी है वो है काबुल। अफगान की राजधानी क्या है? काबुल है। विश्व खुशहाली सूचकांक में सबसे दुखी राष्ट्र कौन है? तो विश्व खुशहाली में सबसे जो दुखी राष्ट्र है अफगान है, और इसका रैंक क्या है? 149 है। 149 देश की सूची में क्या है? इसका रैंक 149 है। 139 क्या है? इंडिया का रैंक है। इंडिया का रैंक अगर पूछा जाए कि विश्व खुशहाली सूचकांक में इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक आपका क्या है? 139 है। और पाकिस्तान का रैंक क्या है? तो पाकिस्तान का रैंक है 105, यानी कि 105 रैंक पाकिस्तान का है। और प्रथम रैंक किसका है विश्व खुशहाली सूचकांक में? तो फिनलैंड का आपका सबसे ऊपर है। भारत ने किस देश में सलमा बांध का निर्माण कराया है? तो सलमा जो बांध है उसका निर्माण भारत ने अफगानिस्तान में कराया है, और ये फ्रेंडशिप बांध के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने मार्च 2021 में प्रथम बार ज्वालामुखी ब्रांड लॉन्च किया है? तो आपका
नेशनल रेड क्रॉस, डेनिश रेड क्रॉस ने क्या किया है, डेनिश रेड क्रॉस जो है इसका राइट आंसर होगा। डेनिश रेड क्रॉस ने आपका क्या किया है, ज्वालामुखी जो बॉन्ड है उसे लॉन्च किया है। यह क्या है, प्रथम जो आपदा प्रबंधन का बॉन्ड है वो पहला आपदा प्रबंधन बॉन्ड है। और ज्वालामुखी जो आपका है उससे क्या है, जो आपका ज्वालामुखी से इफेक्टिव लोग यानी कि प्रभावित जो भी लोग होगा उसको क्या करेगा, यह सहायता पहुंचाएगा। और यह जो भी है 3 मिलियन डॉलर के 3 मिलियन डॉलर रुपया तक का इसमें सहायता दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर ए में है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ है, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। और इसका जो वर्तमान में प्रमुख है डेविड मालपास है। एक है आपका एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका मनीला है। और इसका जो आपका वर्तमान में प्रमुख है मात्सु असाकावा है। और इसमें जो आपका अशोक लवासा जो है क्या है, उप प्रमुख है, उपाध्यक्ष। ये आपका क्या है, ज्वालामुखी उद्गार। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, तो रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को हुई थी। और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, 8 मई को हुई। 8 मई को क्या मनाते हैं, रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की, तो हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की है। और ये 3 बार जो आपका क्या है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुका है रेड क्रॉस। हेनरी ड्यूनेंट को जो प्रथम नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में, प्रथम शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो हेनरी ड्यूनेंट को मिला हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। और जो आपका रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है आपका स्ट्रम्बोली। स्ट्रम्बोली क्या होता है, स्ट्रम्बोली एक ज्वालामुखी है जो कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रम्बोली को कहा जाता है। और ये नाइट स्ट्रम्बोली का रात का दृश्य है जो कि एकदम चमकीला है। इसे क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। चलिए लर्न टॉप बातें में देख लेते हैं। भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड किस नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है, तब भारत का जो पहला आपका सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है वह आपका पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम है जो कि पुणे में है, उसके द्वारा प्रथम सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी किया गया है। रेड क्रॉस संस्थान के संस्थापक कौन है, तो आपका हेनरी ड्यूनेंट कौन है, आपका रेड क्रॉस संस्थान के संस्थापक है। और इसे प्रथम शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो बैरन है। बैरन ज्वालामुखी कहाँ पे है, आपका अंडमान क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखी जो आपका बैरन है भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में पुरुष वर्ग के 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं, तो आपका सिंह राज इसका राइट आंसर होगा। और पैराशूटिंग वर्ल्ड कप जो 2021 हो रहा है कहाँ हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में हुआ है। और इसमें क्या है कि सिंह राज आपका क्या है, सिंह राज जो है विजेता बने हैं और इसने गोल्ड मेडल जीता है। ये क्या था कि 10 मीटर एयर पिस्टल में विजेता बने हैं। पहला क्या है, पहला होता है गोल्ड, दूसरा होता है सिल्वर और तीसरा क्या होता है, ब्रॉन्ज मेडल होता है। तो इसने क्या किया है कि गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो आईसीसी का मुख्यालय आपका कहाँ है, दुबई में है। दुबई आपका जो आपका यूएई की राजधानी है। और ग्रेग बर्केल आपका क्या है, आईसीसी के प्रमुख है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। आईपीएल के 13वें सीजन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपका आईपीएल का जो 13वां सीजन है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में ही हुआ था। और इसका जो स्पॉन्सर कौन था, ड्रीम 11 है। मंगल ग्रह पर होप मिशन किस देश के द्वारा भेजा गया, तो यूएई के द्वारा मंगल ग्रह पर होप मिशन भेजा गया है। एक और क्वेश्चन रिलीज होता है कि जो आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 19 मार्च 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे नासा का प्रशासक नामित किया है, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वर्तमान में कौन है, जो बाइडेन है। और इन्होंने नासा के प्रशासक को नया प्रशासक के रूप में नामित किया हुआ है क्या है, बिल्स नेल्सन को नासा का नया वैज्ञानिक बनाया है और प्रमुख बनाया है। नासा के प्रशासक कौन बने हैं, बिल्स नेल्सन बनाया है। और ये आपका 14 नंबर के क्या होंगे, प्रशासक होंगे। और ये आपका अंतरिक्ष यात्री भी हैं, ये अंतरिक्ष यात्री भी रह चुके हैं।
और किसे रिप्लेस करेंगे, यानी कि किनके स्थान पर आएंगे, तो जिम ब्रेडन के स्थान पर जो आपका क्या है बिल नेल्सन है वो जिम ब्रेडन के स्थान पर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कौन है, जो जिम ब्रेडन है और इसे जो बाइडन के द्वारा बनाया गया है। जो बाइडन जो आपका 46 नंबर के यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। एक क्वेश्चन आता है नासा का पूरा नाम क्या है, तो नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का क्या होता है, यूएसए का जो नासा है उसे उसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी। और यूएसए का क्या है, स्पेस एजेंसी है। यूएसए का क्या है, स्पेस एजेंसी है। आइए देखते हैं ललन टॉप पाते हैं। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कौन है। भारत में आपका अंतरिक्ष विज्ञान का अगर जनक कहा जाएगा तो विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो है आपका भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक है। और ये क्या है, इसरो के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रथम अध्यक्ष भी अगर कहा जाए तो इसरो के विक्रम साराभाई ही रह चुके हैं। और विक्रम साराभाई के नाम पर एक आपका स्पेस सेंटर भी है जो कि आपका कहाँ है, केरल में है। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो रूस की जो स्पेस एजेंसी है रोसकॉसमॉस। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रोसकॉसमॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति क्या है, एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 जो है बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो आपका बिहार बन गया है। एथेनॉल उत्पादन से संबंधित जो नीति है आपका कौन बनाया है, बिहार बनाया है। और ये नीति कब बना है, तो 2021 में बना है। और मंजूरी देने वाला फर्स्ट राज्य आपका बिहार बन चुका है। एथेनॉल का निष्कर्षण उत्पादन क्या होता है, रियायती दर पर करने के लिए। जैव ईंधन का नीति कब आया हुआ था, तो 2018 में आया हुआ था जैव ईंधन नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। और राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जो 2018 में बना था, इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो ये आपका लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान था। और इसमें क्या कहा गया है कि जो आपका 2030 है, 2030 तक 20% इथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा पेट्रोल में। पेट्रोल के अंदर क्या किया जाएगा, 20% तक इथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा। चंपारण किस राज्य में है, तो चंपारण आपका बिहार में है। और यहाँ 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह यानी कि भारत में प्रथम सत्याग्रह यहीं पे किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बीस मार्च 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के दूसरे चेयरमैन जो आपका जीवी रामकृष्णन का निधन हो गया। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो जिस वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में तो अभी आपका जो सेबी के अध्यक्ष है वो है अजय त्यागी। लेकिन यहाँ पे आता है क्या चीज़, जीवी रामकृष्णन जो है इसका क्या हो गया, निधन हो गया, यानी कि निपटारा हो गया। और ये क्या थे, पूर्व में आपका चेयरमैन, सेबी के चेयरमैन रह चुके थे। कब से कब तक थे, तो 1990 से लेकर 1994 तक चेयरमैन थे। और इन्हीं के जो कार्यकाल में 1992 में क्या हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। हर्षद मेहता स्कैम कब हुआ था, 1992 में हुआ था। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये स्कैम कब हुआ था, तो आपका 1992 में स्कैम हुआ था। एक आपका है क्या चीज़, जी सतीश रेड्डी कौन है, तो आपका DRDO के प्रमुख है। एक है सोमा मंडल कौन है, तो आपका सेल के प्रमुख सोमा मंडल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्या है, सेबी के पूर्व प्रमुख जिनका निधन हो चुका है। यहाँ पे देखिए, ये है आपका हर्षद मेहता। इन्हीं के जो आपका इन्हीं के द्वारा 1992 में क्या हुआ था, स्टॉक मार्केट में जो आपका धोखाधड़ी किया गया था। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बिग बुल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ कि सेबी के बारे में हम लोग पूरी चीज़ देखेंगे। सेबी की स्थापना जो है आपका क्या है, सेबी का पूरा नाम क्या है, सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का पूरा नाम क्या है, सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि एक्ट कब आया हुआ था, तो 1992 में इसका एक्ट आया हुआ था। यही स्कैम के बाद, हर्षद मेहता जो स्कैम हुआ था उसी के बाद क्या हुआ था, 1992 में इसका एक्ट आया था। और ये क्या है, शेयर मार्केट से संबंधित जितने भी होती है उसे कंट्रोल करती है। और वर्तमान में अगर पूछा जाए कि जो आपका सेबी का चीफ कौन है, तो अजय त्यागी जो है वर्तमान में सेबी के चीफ हैं।
नेक्स्ट देखते हैं विश्व क्षय रोग के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। तो देखिए ये लिखा गया है कि यह प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष क्या होता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। भारत में 2030 तक टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपका गलत है। ये क्या है, 2030 तक ना होकर के 2025 तक ही भारत में रखा गया है। विश्व स्तर पर अगर कहा जाए तब 2030 तक। अगर कहा जाए कि विश्व से टीबी को कब समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है तो 2030 होगा। लेकिन अगर भारत से कहा जाए कि कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है तो आपका ये 2025 होगा। तो इसलिए ये आपका कथन गलत है। यह एक जीवाणु जनित रोग है, बिल्कुल सही है। ये एक जीवाणु जनित रोग है। इस रोग से फेफड़ा सर्वाधिक प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। इस रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। ये देखिए आपका यहाँ पे क्या है कि 2030 तक क्या है, टीबी को विश्व से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। भारत से अगर कहेगा तो 2025 तक रखा गया है। और वर्ल्ड टीबी डे हम लोग कब मनाते हैं तो 24 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड टीबी डे। और इसकी खोज जो की थी, टीबी की जो खोज की थी रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। और इसी के बर्थडे जो 24 मार्च पर हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड टीबी डे। जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है। और इस बार का थीम क्या है तो द क्लॉक इज द क्लॉक इज टिंकिंग इस बार का आपका थीम है। यहाँ पे आपका क्या है, द क्लॉक इज टिंकिंग इस बार का थीम है वर्ल्ड टीबी डे। और कब मनाते हैं तो 24 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे क्वेश्चन है क्या चीज़, सुदर्शन चक्र सवाल, जो कि हर पेपर में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है। तो आपका प्लेग जो क्या है जीवाणु जनित रोग है। प्लेग क्या है, जीवाणु के कारण होता है। और पोलियो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है विषाणु वायरस के से होता है पोलियो। टिटनेस क्या है, टिटनेस भी आपका जीवाणु से होता है। और मलेरिया भी आपका क्या होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो आपका चेचक है, चेचक जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। चेचक को स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं। इसी का जो प्रथम टीका का आविष्कार इसी का हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा प्रथम टीका का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर कौन सा है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर कौन सा है तो आपका मोबाइल सेवा ऐप स्टोर जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर है। मोबाइल सेवा ऐप स्टोर जो क्या है भारत का पहला स्वदेशी विकसित ऐप स्टोर है। और ये भारत के अंदर निर्मित है। और इसका जो आपका लंच यानी कि इसे लोगों के सामने किसके द्वारा लाया गया तो रविशंकर प्रसाद के द्वारा लाया गया, जो कि वर्तमान में हमारे क्या है कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। और ये मिलेगा कहाँ तो गूगल प्ले स्टोर पर इसके रखा गया है। गूगल प्ले जो स्टोर है उसकी सबसे अगर सर्वाधिक उपभोक्ता पूछा जाए किस देश में है तो सर्वाधिक उपभोक्ता आपका भारत में ही गूगल प्ले स्टोर का सर्वाधिक उपभोक्ता है। ये आपका क्या है मोबाइल सेवा है, जो कि नागरिक सेवा ऐप है। मोबाइल फ़ोन में इसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे 2014 में सिग्नल ऐप विकसित किया। किसने आपका 2014 में सिग्नल ऐप विकसित किया है तो वर्तमान में हमने कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि व्हाट्सएप ने अपनी एक नीति जारी की थी। तो उसी के जगह पर सिग्नल ऐप क्या हुआ था डाउनलोड होने लगा था सिग्नल ऐप। और इस सिग्नल ऐप को किसने विकसित किया है तो ब्रायन एक्टन के द्वारा इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में किस संगठन के सदस्यों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। तो आपका संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO संघाई सहयोग संगठन के द्वारा जो आपका पाबी एंटी टेरर 2021 जो है पाबी एंटी टेरर अभ्यास जो 2021 है उसे किया जाएगा। और ये क्या है आपका आतंकवाद रोधी युद्धाभ्यास है। क्या है आतंकवाद रोधी युद्धाभ्यास है। और कहाँ किया जाएगा तो देखिए सबसे पहले किसके द्वारा किया जाएगा तो संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के द्वारा किया जाएगा। और ये पाकिस्तान में किया जाएगा। पाबी लादेन USA के द्वारा ठोका गया था यहाँ पे लादेन को। देखिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या चीज़ USA के जो मेंबर देश हैं उसके बारे में जानेंगे। तो SCO क्या है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो सदस्य है वर्तमान में 8 देश है। आपका 8 देश जो है इसका सदस्य हैं।
चाइना प्रथम है, और इसके बाद कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, और इंडिया और पाकिस्तान भी इसका सदस्य है। इंडिया और पाकिस्तान कब इसका सदस्य बना? तो 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने क्या बना? SCO का सदस्य बन चुका है। और 2001 में क्या हुआ? इसका नाम जो है शंघाई सहयोग संगठन रखा गया। और इसका हेड क्वार्टर अगर पूछा जाए कहाँ है, तो बीजिंग में इसका हेड क्वार्टर है, बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शंघाई सहयोग संगठन में वर्तमान कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में आपका 8 कंट्री जो है इसका क्या है? मेंबर है। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का जो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। SCO 2020 में जो आपका अध्यक्षता किसने की थी? SCO 2020 की बैठक में अध्यक्षता रसिया के द्वारा किया गया था। और SCO 2021 आपका कहाँ होगा? तो दुशांबे आपका तजाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ पे 2021 का आपका होगा जो बैठक होगा SCO का। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये है आपका हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। ये आपका क्या है? हुमायूं का मकबरा है। और ये जो आपका 4 बाग शैली में निर्मित है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व का ताजमहल, यानी कि पूर्व का ताजमहल या प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल भी इसे हम लोग कहते हैं। ये दिल्ली में है। और मुगल जो थे मुगल के दूसरे सम्राट हुमायूं थे, उन्हीं का मकबरा है। ये देखिए, ये क्या है? आपका पद्मनाभ स्वामी है मंदिर है, जो कि कहाँ है? आपका केरल में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर है जो कि केरल में है। यहाँ एक आपका विष्णु का जो लेटा हुआ प्रतिमा है, इसी के कारण ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है आपका हेवलॉक आइलैंड है। और ये कहाँ है? आपका अंडमान निकोबार में आपका हेवलॉक आइलैंड है। इसे हम लोग स्वराज आइलैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका देखिए, ये आपका क्या है? तो फतेहपुर सीकरी का आपका बुलंद दरवाज़ा, ये आपका बुलंद दरवाज़ा है। और ये आपका फतेहपुर सीकरी के अंदर ही पंचमहल है। ये देखिए, ये क्या है? आपका बिहार के जो सासाराम है, बिहार के सासाराम में ये शेर शाह का जो मकबरा है, बिहार के सासाराम में ये आपका शेर शाह का मकबरा है। और ये कहाँ पड़ता है? ये आपका बिहार में ही पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़? भौकाल प्रश्न जो आपका है सो देखेंगे। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका जो हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्यमंत्री यहाँ पे है आपका लीला सेठ, जो थी आपका हाई कोर्ट के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और आपका क्या भारत में, और जो फतिमा बीबी है, ये फतिमा बीबी है जो क्या थी? ये आपका सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और प्रथम महिला जो न्यायाधीश थी आपका सुप्रीम कोर्ट की थी। और हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की अगर बात किया जाए तो आपका लीला सेठ जो आपका क्या थी? हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। भारत में जो कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत में माही नदी है, माही नदी आपका कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन यहाँ से 3 बार आता है, 3 क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। अगर पूछा जाए कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद एक होता है क्या चीज़? मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है? SDR का पूरा नाम क्या है? तो आपका SDR का पूरा नाम होता है वन्य जीव संरक्षण अभियान। किस वर्ष आया था? तो वन्य जीव आपका संरक्षण अभियान आया हुआ था 1972 में आया हुआ था। और SDR का पूरा नाम क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। डोज नंबर 96, भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपका जो क्या थी? एकमात्र महिला राष्ट्रपति थी। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जाकार्ता में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जाकार्ता। DPSP को हम लोग क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व। DPSP कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से DPSP को लिया गया। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और जापान की मुद्रा क्या है? तो येन आपका जापान की मुद्रा येन है। चलिए, पंचवर्षीय योजना का रायता हम लोग देखते हैं यहाँ पे।
प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है आपका हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है। हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है। इसका जो अगर समय पूछा जाए कब से कब तक हुआ, तो 51 से 56 तक हुआ था। और ये आपका क्या है, कृषि के ऊपर बल दिया गया था। इसे कृषि, इस क्षेत्र, इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को विकसित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका क्या चीज़ कि बोकारो जो लौह संयंत्र, इस्पात संयंत्र है, किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? तो बोकारो जो आपका है कहाँ है, झारखंड में है, और यह रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब हुई थी? तो 1961 से लेकर के 1966 के बीच में तीसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो आपका किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी? तो ये आपका क्या है, बलवंत राय मेहता समिति का सिफारिश पर आपका 2 अक्टूबर 1954 में नागौर के राजस्थान से स्टार्ट हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम जो आपका कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुई थी, तो राजस्थान में स्टार्ट हुई थी। और इसे दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था 1956 में से 1961, जो कि हमारा दूसरा पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि यह 1959 में स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए आपका इसी बीच में पड़ता है। और ये दूसरे पंचवर्षीय योजना क्या था, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट आपका क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारा 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। एक था आपका राउरकेला, दूसरा दुर्गापुर, और तीसरा क्या था, भिलाई। राउरकेला जो था आपका जर्मनी की सहायता से आपका स्थापना हुआ था, और राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में है। दूसरा था दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, और ये इंग्लैंड की सहायता से स्थापना हुई थी। और तीसरा है आपका भिलाई जो है आपका छत्तीसगढ़ में है, और ये रूस की सहायता से स्थापित हुई थी। चलिए, प्लान हॉलीडे कब आया हुआ था? प्लान हॉलीडे 67, 68 और 69 में प्लान हॉलीडे आया हुआ था। और रोलिंग प्लान कब आया हुआ था? रोलिंग प्लान 79 और 80 में रोलिंग प्लान आया हुआ था। और प्लान हॉलीडे एक और दूसरा जो आया हुआ था 1991 और 1992 में आया हुआ था। तो पूछा जाएगा कि प्लान हॉलीडे कब आया हुआ था? 67, 68 और 69 में। यानी कि 30 ऐसा आता है कि जो आपका वार्षिक योजना या प्लान हॉलीडे कब आया हुआ था, कितने पंचवर्षीय योजना के बाद? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद हमारा जो आया हुआ था 67, 68 और 69 में आपका प्लान हॉलीडे आया हुआ था। रोलिंग प्लान किस वर्ष के लिए प्रस्तुत किया गया था? तो 1979 और 1980 के लिए आपका हुआ था, और मोरारजी देसाई के समय में इसे प्रस्तुत किया गया था। उस समय मोरारजी देसाई हमारे क्या थे, प्रधानमंत्री थे। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो कि 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल पूरा नहीं कर सका, तो आपका क्या है, जो 1969 से 1974 वाला जो आपका था वो कार्यकाल पूरा नहीं कर सका, क्योंकि 1969 से 1974 होना चाहिए। और ये आपका फिफ्थ पंचवर्षीय योजना जो है कि 74 से 78 तक ही रह गई थी, और ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। तो राइट आंसर क्या हो जाए, फिफ्थ पंचवर्षीय योजना। सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुई थी? तो सर्वाधिक वृद्धि दर आपका 11th पंचवर्षीय योजना में, जो कि 2007 से लेकर के 2012 तक पंचवर्षीय योजना थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। और सर्वाधिक वृद्धि दर जो आपका इसी में प्राप्त हुई थी। आर्थिक नियोजन का सिद्धांत भारत ने किस देश से ग्रहण किया है? तो आपका रूस से भारत ने आर्थिक नियोजन का सिद्धांत ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना था जो हमारा 2012 से लेकर के 2017 तक था, और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसमें क्या था कि रैपिड, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग जो कि आपका 1950 में 1950 में 15 मार्च 1950 को गठन हुआ था। 15 मार्च 1950 का योजना आयोग का गठन हुआ था। और वर्तमान में अब क्या है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हो चुकी है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी, नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय किस पर करने का लक्ष्य रखा गया? तो सर्वाधिक जो व्यय हुई थी वह शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर करने का लक्ष्य रखा गया था। चलिए भंडारे का निचोड़ देखते हैं। कल का जो भंडारा था
प्रतिवर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 23 तारीख को, 23 जो आपका मार्च है उसको, और 30 जनवरी को भी ये शहीद दिवस मनाते हैं। हाल ही में नीदरलैंड में लगातार चौथी बार जो राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रूटे जी के द्वारा चौथी बार सरकार बनाई गई है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प किस देश के साथ पासेक्स अभियान किया है संकल्प के तहत? तो बहरीन के साथ पासेक्स अभियान किया है। वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो आपका जो शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया, जो कि बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। आज का निचोड़ देख लेते हैं। एथनॉल उत्पादन संवर्धन नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? निम्नलिखित में से किस संस्था ने मार्च 2021 में प्रथम बार ज्वालामुखी बॉन्ड लॉन्च किया है? प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? और भारत का पहला स्वदेश रूप से विकसित ऐप स्टोर कौन सा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आपका कि जो LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। और इसका टैग क्या है? टैग आपका है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ब्रिटिश शासन के दौरान किसकी अध्यक्षता में विधि बनाया गया था? तो ये आपका कल का क्वेश्चन है। ब्रिटिश शासन के दौरान किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? और कल का हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस ऑल इंडियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का खिताब, महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो नाओमी ओकुहारा ने जीत लिया है। नाओमी ओकुहारा जो कि जापान के हैं। राष्ट्रीय जल दिवस जो कि क्या है? 22 मार्च के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत किया गया। और कब मनाते हैं हम लोग? 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 21 मार्च 2021 को रक्षा मामले के वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना कौन सी स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर भारतीय सेना है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो चीन के सेना है प्रथम स्थान पर। चलिए आगे है आपका क्या चीज़? भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश के साथ पासेक्स अभियान किया है? तो बहरीन के साथ पासेक्स अभियान किया है। चलिए पाँचवा में क्या है कि आपका 2020 के जो गांधी शांति पुरस्कार है किसे दिया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है 2020 का गांधी शांति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नीदरलैंड के लगातार चौथे बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मार्क रूटे के द्वारा चौथी बार सरकार बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित सही दिशा अभियान किस संस्था के द्वारा शुरुआत की गई है? तो यूएनडीपी के द्वारा सही संस्था की शुरुआत की गई है। इच्छा मृत्यु जिसे हम लोग यूथेनेसिया भी कहते हैं, जो 18 मार्च 2021 को किस देश ने कानून पारित किया है? तो आपका स्पेन के द्वारा कानून पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का डायलॉग किसे मिला है? तो आपका छिछोरे को क्या मिला है? बेस्ट हिंदी फिल्म का मिला है। और अगर एक्ट्रेस का करें तो कंगना रनावत को मिला है। और एक्टर के करें तो मनोज बाजपेयी और धनुष को मिला है। प्रतिवर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 23 मार्च को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाते हैं। इसी दिन आपका भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ये आपका क्या है? फूल पत्ती वाला सवाल है। द मीडिया फाउंडेशन द्वारा चमेली देवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीतू सिंह को चमेली देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कल के लिए आपका सतत विकास संवर्धन नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष स्थान पर फिनलैंड देश रहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के बारे में विस्तार से समझाना है। चलिए तो ये आपका आज का था